हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, न्यूज ये है कि व्यापम ने भर्ती के संकेत दिए हैं। इसके साथ साथ कल वे बीजेपी के प्रदर्शन से बीजेपी वालों ने एक घोषणा कर दी। इस घोषणा पर क्या है, क्या पूरी विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा आवेदक बढ़ रहे हैं परंतु परीक्षा दिलाने नहीं आ रहे हैं। पूरा मामला हम विस्तारपूर्वक बात करते हैं, तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुए जो विपक्ष पार्टी है। जी हाँ, विपक्ष पार्टी ने एक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे थे और उनको वहां पे गिरफ्तारी कर दी। लेकिन इसी बीच जब भाषणों का दौर आया, तब जो भाजपा के बोल सकते हैं वरिष्ठ नेता है और उन्होंने एक बात कह दी। वैसे तो ये बात बहुत बड़ी है, परंतु अब ये देखने वाली बात है कि इन बातों पर कितनी गंभीरता होती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्या बोले भाजपा की सरकार बनी तो कराएंगे सीबीआई जांच, 3 सालों में हुई परीक्षाएं होंगी रद्द। इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो सीबीआई जांच कराएंगे और साथ में जो 3 साल भर्ती परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जो ईमानदारी से परीक्षा दिलाएं। जांच अगर आपको करानी है तो जांच करवा सकते हैं, परंतु उस पर भर्ती को रद्द करना ये गलत होगा। हाँ, अगर जांच किया गया, जांच में चीजें गलत पाई गई, तब वो भर्ती रद्द करना अलग बात है, परंतु बिना जांच के भर्ती रद्द करना ये सरासर गलत होगा। और जाहिर सी बात है, इससे अभ्यर्थियों जो सही तरीके से सही चीजों से तैयारी करके अपना सिलेक्शन लिए, उनके जो भविष्य पे एक कुठाराघात होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो बोल सकते हैं चर्चाएं हैं, ये नहीं करनी चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों का जो मनोबल है वो टूटे। मैं किसी पार्टी का जो है विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ युवाओं के मुद्दे पर बातचीत करूंगा। युवाओं का मुद्दा ये है कि अगर आपको करना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि पीएससी जो है मध्य प्रदेश की तरह, हमारा जो सीजीपीएससी है मध्य प्रदेश की तरह एग्जाम कैलेंडर जारी करे, या जो बोल सकते हैं पीएससी कार्बन कॉपी दे। इस प्रकार की मांग किया जा सकता है जो कि वाजिब है, परंतु इस प्रकार की मांग करना कि जो बोल सकते हैं भर्तियों को रद्द करना, इससे कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। अगर आप ये कहते हैं कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे और सीबीआई जांच करवाने के बाद अगर कुछ गलत पाएगा तब हम भर्ती रद्द करेंगे, तो चीजें समझ आएंगी। लेकिन इस प्रकार से सीधा सीधा बोलना ये सही नहीं होगा। इसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि जो भाजपा जो है प्रदर्शन कर रही है, अब आप क्या विचार रखते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सिर्फ अभी चुनावी मोड है और चुनावी मोड के कारण जो है ये युवाओं को जो है भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। फिलहाल इस पर जो है वाद विवाद तो चलता रहेगा और कहीं ना कहीं स्टूडेंट को राजनीति से बचना होगा, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है और अभी जो आपका समय है ये बहुत ज्यादा बोल सकते इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1 महीना हो गए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2 मई जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सॉल्व हुआ, कंटिन्यू भर्तियां निकल गई, धड़ाधड़ साए भर्तियां निकली। इसी बीच कुछ अभ्यर्थी चले गए मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास जाके उन्होंने अनुरोध किया कि इतना साए भर्ती मत निकालो, थोड़ा रोक दो। उसके बाद हुआ ये कि व्यापम और पीएससी में भर्ती रुक गई, जिला स्तर पर भर्ती आने लगी, जिला स्तर पर कंटिन्यू भर्तियां आ गई, उसके बाद उसे भी कहीं ना कहीं अभी थम सी गई है। अब जो भर्तियां निकल रही है वो कुछ भर्तियां, जैसे कि कल मैंने आपको बताया कमर्शियल कोर्ट रायपुर में निकली, और जो बोल सकते हैं चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी के कुछ कुछ पद निकल रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट है कि अब बड़े पद जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के हो उसका इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। लगभग आज 20 जून हो गए और लगभग 1 महीने के करीबन करीबन हो गया है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए जो भर्ती है वो नहीं निकली है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक भर्ती निकली है, जो कि है श्रम निरीक्षक, जिसका परीक्षा है 24 जून को। अगर हम बात करें व्यापम की, तो व्यापम 24 जून को लगभग 5 परीक्षाएं ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, 4 प्रवेश परीक्षा और 1 भर्ती परीक्षा। और 24 जून के बाद कहीं ना कहीं व्यापम के पास 80% काम कंप्लीट हो जाएंगे भर्ती परीक्षा या प्रवेश परीक्षा के संबंध में। उसके बाद 25 जून फिर जुलाई में 2-4 परीक्षाएं हैं। तो इस प्रकार से व्यापम का जो प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षा का जो एक दबाव था वो कम से कम हटता जा रहा है। इसी कड़ी में कल जो है व्यापम ने एक नोटिस जारी किया जो ये संकेत दे रहे हैं कि
आने वाले दिनों में भर्ती विज्ञापन निकलेगा। वैसे तो बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारी चीजें हैं, परंतु जब तक वो चीजें बोल सकते हैं अपने पूरे प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, तब तक उसे बताना सही नहीं रहता। अगर हम बात करें, देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है कल व्यापम ने जारी किया, जिसमें बताया गया है कि आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के संबंध में बताया गया है कि आधार कार्ड लिंक करने के प्रोफाइल के साथ जुड़े सभी आवेदन पत्र उस आधार नंबर के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में सुविधा होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने गलती से एक दो प्रोफाइल बना दिया है, तो आधार लिंक करने से वो सभी प्रोफाइल मर्ज हो जाएंगे और परीक्षा एक ही लॉगिन में व्यापम की परीक्षाओं से संबंधित यह प्रोफाइल भर सकेंगे। भविष्य में, याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, भविष्य में व्यापम की वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाने, ऑनलाइन आवेदन करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। तो आप लोग बहुत ही जल्द, जैसे आप नया प्रोफाइल बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इससे बताया जा रहा है कि भविष्य में आपको जब भी आवेदन करना होगा तो वो आपको आधार कार्ड लिंक जो है शेयर करना पड़ेगा। तो अब ये है कि बहुत ही जल्द अब व्यापम में जो है फिर से अब भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलेगी, क्योंकि 24 जून को व्यापम की 5 जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उसको करने के बाद कहीं ना कहीं व्यापम एक राहत की सांस लेगा, और राहत की सांस लेने के बाद कहीं ना कहीं अब फिर जो है वो बोल सकते हैं अब नई जो भर्ती है, जो बहुत सारी भर्तियां अटकी है, वो देखने को मिलेंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे पदों का जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करें, एडीओ जो है, इसके अलावा आरआई के बारे में बात करें, अमीन पटवारी के बारे में बात करें, सहकारिता विभाग के बारे में बात करें, इस प्रकार से अनेकों भर्तियां जो है जो बोल सकते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी कारण से बार बार सवाल आते जाते हैं कि ये भर्तियां कब आएंगी, वो भर्तियां कब आएगी, लेकिन उन सभी को बताना चाहूंगा, भर्तियां अपने समय पे निकलेगी। और आप लोग बस अभी आपको जो समय मिला है वो आपको परीक्षा में पास और सिलेक्शन लेने के लिए जो तैयारी करने का जो समय है वो दिया गया है। इस कारण से आप इसे इधर उधर भटकने से अच्छे कि आप लोग जो अभी समय दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से तैयारी करिएगा। बाकी आपको जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में कंटिन्यू जो है वो आपको भर्ती परीक्षाएं देखने को मिलेगी। देखिए, भर्ती विज्ञापन आचार संहिता के पहले निकल सकते हैं, लेकिन जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो आचार संहिता के बाद भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग इसमें पैनिक ना होइए, कंटिन्यू आप लोग बस अपनी तैयारी करिए। आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां हैं वो जो देखने को मिलेगी। इसी कड़ी में देखिए, व्यापम ने कल जो है श्रम निरीक्षक के संबंध में जो बोल सकते हैं सेंटर के संबंध में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कि रायपुर का जो बोल सकते कॉलेज है उसको बदल के मैथ्स यूनिवर्सिटी है उसमें दिया गया। तो कहीं ना कहीं कारण यह है कि बहुत सारे निर्माण कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो केंद्र बनाए जाते हैं, सेंटर बनाए जाते हैं, एग्जाम सेंटर, वो बदल दिए जाते हैं। और व्यापम इसकी पहले ही जो है वो नोटिस जारी कर देता है। उसके बाद में स्टूडेंट वहां जाके व्यापम को कुछ बोलते हैं तो वो चीजें गलत है। आप लोगों को दो काम करना चाहिए, या तो आपको व्यापम की जो साइट है उसको उससे रेगुलर जुड़ जाना चाहिए, जिस चेक करते रहना चाहिए, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको अपडेट कंटिन्यू मिलता है, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या अन्य भर्ती परीक्षाओं के संबंध में कंटिन्यू जो है वो मिलता रहता है। तो आप उससे जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़कर जो है प्राप्त कर सकते हैं आपको टेलीग्राम चैनल। बात करते हैं कि कल जो है बहुत सारी भर्तियां अभी व्यापम ले रहा है, जिसमें कि आवेदन तो बहुत है लेकिन भर्ती परीक्षाएं में कोई भी नहीं आता। जैसे कि आपको रिसेंटली की भर्ती बताऊं तो रिसेंट भर्ती सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी है, और इसमें अगर हम बात करें उपस्थिति की तो मात्र 26% लोग इस परीक्षा में आए। अब जब अभ्यर्थियों से पूछा गया कि भाई इसका कारण क्या है, तो अभ्यर्थियों ने एकदम सहजता से बताया कि सर, इतनी गर्मी है, जाहिर सी बात है, जब स्कूलों को 26 जून तक बढ़ाया गया तो जाहिर सी बात है, इंसान तो सभी है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सभी को गर्मी लगती है। इस गर्मी में सर वहाँ जो सेंटर होता है काफी दूर होते हैं, बहुत गर्मी होती है जिससे तबीयत भी खराब हो जाती है, पानी की व्यवस्था, इस प्रकार से तरह तरीके से जो आरोप है अभ्यर्थी लगा रहे हैं। अब इस पे कितनी सच्चाई है ये तो एग्जाम सेंटर में जाके ही पता चल पाएगा, परंतु कहीं ना कहीं इस बड़ी वजह है जो यहाँ पे अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद उनको दूसरा एग्जाम टारगेट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो नहीं जाते। और तीसरे वे अभ्यर्थी है
जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, मन करता है तो जाते हैं, नहीं करता तो नहीं जाते। लेकिन अब इस सारी चीज़ों को देख लिया गया है और इस पर जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने भी कहा है कि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाँ, जो एक व्यक्ति कई बार फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भर के जा नहीं पा रहे, उनके लिए कुछ योजनाएँ बनाई जा रही है व्यापम में, अब वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, शानदार तरीके से तैयारी करिएगा, आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियाँ हैं, बस आप लोग को यही कहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।